चौकीदार क्या बहुत किधर पहले जाती है संदेश हो गया। चौकीदार साहब आने से पहले चार सही बात है। यह है शांति नगर की अदालत। इस अदालत में आज मेरा भाई राजेश पेश होगा और मैं वादा करता हूं मैंने कोई वकील नहीं किया, इसके लिए मैं ही काफी हूं। आज इस अदालत में अपने भाई को रिहा करा कर ले जाऊंगा। चपरासी मुलजिम राजेश को अदालत में पेश करो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज भरी अदालत में एसपी राणा सिंह गीता पे हाथ रख के सौगंध खाता है, मैं जो भी इस अदालत में कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आर्डर है। इलाज मुझे खबर मिली शांति नगर स्टेशन के ऊपर आतंकवादी ठहरे हुए हैं। पुलिस बल को लेकर हम शांति नगर स्टेशन पे पहुंच गए। शाम यात्रियों की काफी भीड़ थी जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनके बैग और झोले की हम अपने कर्मचारियों से तलाश लिवा रहे थे, लेकिन ये राजेश नाम का मुस्लिम जो आपके सामने में लौट कटघरे में खड़ा हुआ है, ये हमने पुलिस बल को देखकर वहां से भाग निकला। पुलिस बल के साथ इसको दौड़ दौड़ कर दबोच लिया। रास्ते में जैसे ही इसे दबोच लिया, इसके पास एक बैग बरामद हुआ, जिस बैग से 2000 रिवाल्वर हमने बरामद किया। नोट किया जाए मिलावट, एक डब्बा निकला, जिस डब्बे में गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर को बरामद किया है हमने, नशीली पदार्थ। उसी बैग में रखवाकर बैग को सील करवा लिया है। मिलावट सील करवाकर पुलिस की कस्टडी में ये चीजें ले लेंगी, लेकिन इसके हाथों में हथकड़ी लगवाकर शांति नगर थाना ले जाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ मिलाद, ये हमने पुलिस कर्मचारियों का धक्का देकर वहां से भाग निकला। हम बड़ी जोर और शोर के साथ उसका पीछा करते रहे, अपने जान की बाजी खेलकर इसका पीछा करते रहे। लेकिन मिलाद इसने क्या किया, मंत्री राम अवतार जी के फार्म हाउस में घुस गया। लेकिन हम
एक कानून के पुजारी हैं, कानून के रक्षक हैं, कानून के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं। इसका पीछा करते करते मंत्री जी के फार्म हाउस पे हम भी घुस गए। हम इसको दबोचना चाहो, मिलाद नोट किया जाए उसी वक्त हमें देखकर कि अपने पास से रिवॉल्वर निकालकर मंत्री जी के गार्ड को गोली मार दिया। मिलाद सर, मैं इजाजत चाहता हूँ अदालत से कि मुझे भी दो शब्द कहने का मौका दिया जाए। इजाजत है। मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन एक पुलिस का सीनियर ऑफिसर माना जाने के हिसाब से मैं इस केस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। क्या अदालत से इजाजत है मैं अपने सीनियर ऑफिसर राणा साहब से दो बातें कर सकता हूँ? इजाजत है। राणा साहब मेरे सामने खड़े हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपको बधाई के पात्र हैं। हमें खुश होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बधाई के पात्र हैं और आपके कान में भनक पड़ते ही हमारे देशभक्त जी अपने पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पर जा पहुंचे। एक जाबाज मुजरिम को दबोचने में पुलिस कामयाब हुई, लेकिन फिर भी ये दिशेला नाम इसे मुजरिम कहा जाता है। ये मुजरिम डंक मारने से नहीं चूका, हमारी पुलिस के हाथ में धूल झोंकर भागने में कामयाब हुआ। और ये भागकर महामंत्री के फार्म हाउस में घुस गया। लेकिन एसीपी साहब, एक सवाल है। कौन सा सवाल? मुजरिम कितना भी जाबाज हो, लेकिन भागकर वो कोई जेल खाने में नहीं घुसेगा। राइट, तुम्हारा कहना ठीक है। भागेगा तो किसी झाड़ी में घुसेगा। कोई भी मुजरिम भागकर जेल में नहीं घुसेगा। वो फार्म हाउस एक जेल के बराबर है, जहाँ पे उनके ही तमाम अपने गार्ड और फिर पुलिस का बल, वहां की घुसेगा। ये बात मेरी समझ में नहीं है। ये घुस गया, हमने दबोचने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन इसने क्या किया? अपने पास से रिवॉल्वर निकालकर बहुत जोरदारी जबरदस्ती के साथ मंत्री जी के गार्ड को गोली मार के। वन पॉइंट नोट किया जाए। अभी कुछ देर पहले हमारे एसीपी साहब, हमारे सीनियर ऑफिसर आपके सामने बयान कर चुके हैं कि इसके पास निकला हुआ जो भी माल था, जैसे अफीम, सुगर, गांजा, पिस्तौल, कितने 2 पिस्तौल निकले थे, वो पुलिस के कंट्री में थे। फिर इसके पास कौन सा औजार था जितने उस पुलिस वाले के ऊपर, उस गार्ड के ऊपर गोली चलाई? वो कौन सा औजार था? मेरे कहने के अनुसार ये अदालत को अपनी घर की चौपाल समझते हैं, अपनी नाना दादा का घर समझते हैं, हमारे फिलहाल जज साहब को बेवकूफ समझते हो। अभी आपने कहा फिलहाल, मेरे कहने का मतलब ऐसे बेईमान मक्कार ऑफिसर को जो एक जज भगवान के समान हो तो उसके साथ झूठ बोलता है, इसे तो यहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए, इसकी गवाही कैंसिल कर देनी चाहिए। अब क्या मुझे यह भी कहना पड़ेगा, एक विद्यार्थी इंसान को बार बार मुजरिम करार देते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अब क्या जज साहब, मुझे गुजारी के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि ऐसे को निरपराधी इंसान को छोड़ दिया जाए जिसे अपराधी बनाया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एसपी राणा, पुलिस की गवाही माने नहीं रखती है। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह मौजूद है तो अदालत में पेश करो। बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो हमारे मतलब कहने का जाबाज अफसर इंस्पेक्टर अजय सिंह ने कह दिया कि इस पिराना भरी अदालत में झूठ बोलते हैं, अदालत को बेवकूफ, जज साहब को बेवकूफ बनाते हैं, अदालत को समय जाया करते हैं। लेकिन नहीं, बिलावल माना कि पुलिस की गवाही माने नहीं रखती है। मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी गवाही से राजेश मुजरिम को कम से कम मौत की सजा सुना देंगे। उस गवाह को अदालत में पेश करो। मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूँ मिलाद। इजाजत है। वो
वो गवाह कोई और नहीं, मंत्री जी का छोटा भाई नागेश्वर। मैं इस खीता पे भरी अदालत में खान धर के कसम खाते हैं, जो कुछ अदालत में कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, इजाजत है। जिस टाइम अपनी हमेली से चलकर दादा ठाकुर के फार्म हाउस पहुंचे, तब हमने क्या देखा? राजेश के हाथों में पिस्टल है, हमारे दादा ठाकुर का गार्ड मरा पड़ा हुआ है। लेकिन जज साहब, मैं अदालत से ही गुजारिश करूंगा, ऐसे खूनी कातिल को खड़ा करके बीचों बीच चौराहे पे गोली छुड़ा देना चाहिए। अगर ऐसी कोई अदालत में सजा और कानून के किताब में नहीं है तो उसे उम्र कैद की। आप जैसे मिराज ये सच कहता है। हाँ, इसकी बात सोना में सच है। गवाह हो तो ऐसा हो। यार, अभी आपके सामने बयान किया है कि मैंने अपनी आंखों से इस मुजरिम के हाथ में पिस्तौल और जमीन पर पड़ी हुई लाश देखा। इसका मतलब इसने खून करते हुए नहीं देखा, हाथ में पिस्तौल और पड़ी हुई लाश को देखा। बिलारी वाला सर, इसके हाथ में मुद्दे नजर रखते हुए रहम फरमाते हुए जरा गौर किया जाए कि गोली तो कहीं से भी चल सकती है। गोली तो कोई भी चला सकता है, क्योंकि इसने गोली चलाते हुए नहीं देखा। मिलाद, गोली चलाते हुए नहीं देखा। अब मिलाद, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसका कोई अपराध नहीं है, इसे बाइज्जत नहीं किया जाए। एसपी राणा, तुम्हारे पास ऐसी कोई ठोस सबूत है तो अदालत में ठोस पेश करो। मिलाद, हम एक सीनियर अफसर हैं, कानून के पुजारी हैं, कानून के लिए फर्ज के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले अफसर हैं। भरी अदालत में हमने कसम खाया हम झूठ नहीं बोलेंगे। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने हमें झूठा बता दिया। नहीं सर, भरी अदालत में झूठा। आप सीनियर हैं हमसे, आपको नहीं, आपकी जुबान को। और आज अदालत को ऐसा ठोस सबूत पेश करूंगा जिस सबूत को देखकर आप इसको एनकाउंटर करने का आदेश दे देंगे। राणा साहब, बता से बातों से नहीं बनते, बता से शक्ल से बनाए जाते हैं। हाँ, राइट, आपने सही कहा, बता से शक्ल से बनाए जाते हैं और बातों से नहीं। वो ठोस सबूत मैं अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जिस रिवॉल्वर से जॉर्ज का खून हुआ मिला, उस रिवॉल्वर की फिंगरप्रिंट्स को रिपोर्ट में अदालत में पेश। मुलजिम राजेश, अपनी सफाई को देना चाहते हो? मिलाड सर, हमारे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है, ना तो कोई वकील है। हमारा सिर्फ गवाह ऊपर वाला भगवान है, जो कभी अदालत में गवाही नहीं दे सकता कर, लेकिन फिर भी उस भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि हमने किसी का खून नहीं किया मिलाड सर। चलो फटगिरा में चलो। ऑर्डर। सुनिए, मेरा जजमेंट पिस्टन की रिपोर्ट को देखकर मुलजिम राजेश गुनाहगार है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मुलजिम राजेश को
उम्र कैद का हुक्म सुनाती है। अरे पापियों, आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक बेकसूर जीवन भर उम्र कैद से जेल में जीवन कटेगा। क्या लिखते हैं भगवान? और लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, करम किया भिगोए। ऐसा हुआ उड़ी जाना रे दिन रे, ऐसा हुआ उड़ी जाना रे दिन रे। लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, करम किया सिद्ध ऐसा हुआ उड़ी जाना रे दिन रे। क्या बताऊं, काफी समय हो गया, लेकिन अभी मेरे स्वामी ड्यूटी से घर नहीं आए। न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। या भगवान, कोई अनहोनी तो नहीं? आज क्या बात है तो तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ स्वामी। प्राणनाथ प्यारे पिया, क्यों इतना गंदगी? हाय किसने आनंद, हाय किसने आनंद चांद से लिया? चांदनी क्या बात है? बतलाऊं क्या मैं प्रिय, क्यों इतना कबकी? मेरे चैन सुकून खोर लिया विधाता। ऐसी कौन सी बात? सुनो प्रिय, तो फंस गया मेरा भाई है कानून में, फंस गया। मेरा भाई है कानून में, देशद्रोही उसे है बनाया गया। ताउमर के लिए अरे जेल खाना लिखा, उम्र भर का है कैदी बनाया। तो लुट गया, मिट गया, मिल गया धूल में, काम कमा
भगवान क्या दिन दिखाया मुझे, गर्द सी का है तूफान अब आ गया। आज तुमने आकर मेरे दूर की कैसी खबर सुनाई। हाय देवरी कि कैसी सुनाई खबर। हाय देवरी की कैसी हाय सुनाई खबरी, सुन के छलनी हुआ है हमारा। मेरा देवर खूनी नहीं हो सकता, वो बेकसूर है। प्रिय क्या हो, मैं भी यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, जुबान बदल जाती है। आज के आइए सीपी साहब, आप मेरे घर तक क्यों आए? फोन कर देते, मैं खुद आ जाता आपके ऑफिस में। अचानक कोई ऐसी बातें होती है इंस्पेक्टर अजय सिंह, फोन के द्वारा नहीं, आमने सामने आकर बात कीजिए। मैं जानना चाहूंगा आप मेरे मकान पे क्यों तशरीफ लाए? जरूर बताऊंगा। इंस्पेक्टर अजय सिंह, एक खबर सुनाने के लिए आया हूं। वो कौन सी खबर? वो खबर है शांतिनगर थाने से तुमरा ट्रांसफर हो गया है। वो भी जहां इतने नजदीक नहीं बल्कि चिराई दावा के लिए। और यह है ट्रांसफर आर्डर के कागजात। आप सीनियर ऑफिसर हैं, हाँ, आप एसीपी हैं, आपके हाथ में पावर है। कम से कम मेरी तरह रहन न खाकर तो अपने स्टाफ पर नहीं फरमा कर कम से कम इतनी तो मदद कर ही सकते हैं। आपको मालूम है मेरे भाई को उम्र कैद की सजा हुई है। मैं अगर यहाँ से 350 किलोमीटर सरिट हवा पड़ता है, मैं हफ्ते में कैसे आ पाऊंगा? मुझे कौन छुट्टी देगा? फिर इस केस की पैरोकारी कौन करेगा? मुलाकात कौन करेगा? अगर मैं 1 महीना अपने भाई से मुलाकात न किया तो बगैर फांसी के वो मर जाएगा कुड़कर। यही सोचेगा कि मेरा संसार में कोई नहीं। साहब उन पर रहम करो, कान फराज रोकवा दीजिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर अजय सिंह, कमिश्नर साहब का आदेश है और मंत्री जी का भी आदेश। मंत्री जी का भी आता मैं कर क्या सकता हूँ? सीनियर अफसर का आदेश मैं नहीं रोक सकता हूँ। कर सकते हो सर, लेकिन शायद करना नहीं है। नहीं नहीं, वो तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भाई है। अफसोस है मुझे, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये रहे ट्रांसफर आर्डर के कागजात, और अभी इसी वक्त तुम्हें चिन्ह दावा के लिए जाना होगा। एक बात याद रखिए। ठहरो, ठहरो एसीपी राणा, ठहरो। मेरी 2 बातें सुन लो। कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। बच गया तो जीने का बखेड़ा नहीं रहा। वक्त का काफिला आता है चला जाता है, आदमी अपनी मंजिल पर ठहर जाता है। आज मैं ठहर गया हूँ राणा सेन, एक दिन तुम ठहर जाओगे। और सुनो, ये मेरा वादा है, वहां कहीं इनकाउंटर करने के बाद, मुझे मालूम है इनकाउंटर करना होगा, इनकाउंटर करने के बाद जब एक दिन वापस थाने में जरूर आऊंगा।
और इतनी काउंटर करूंगा कि तुम्हारी पुलिस गिनते गिनते परेशान हो जाएगी। स्वामी, ये क्या देकर गए? तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? न जाने बातों ही बातों में तुम कौन सा अपना दिल में तूफान सा लिए घूम रहे हो? बोलो ना। मैं पागल हो गया हूँ। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता इस वक्त। क्रोध की ज्वाला बढ़ती है, या तो किसी को मार डालूं या खुद को खुदकुशी कर लूं। क्या बात है? ये हाथ में तुम्हारे क्या है? बोलो ना। जानना चाहोगी? हाँ। तो सुनो। हर छुपाया था तक तुमसे छुपाना चाहता था, और छुपाया था तक अब बताना पड़ेगा। छुपाया तो अब तक बताना पड़ेगा। काम सफल प्यारी जाना पड़ेगा। तेरा ट्रांसफर इतनी दूर कर दिया गया है, शहर ढाबा जो यहाँ से 350 किलोमीटर। मैं भी तुम्हारे साथ। तुम नहीं जा सकती, तुम यही रुकोगी तनहा। मैं नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक बात पूछो, बताओगी मेरे भाई को क्या मानती हो? मैं उसे अपने बेटे की तरीके से। तोड़ दो ममता, तोड़ दो ममता की दीवार और चलो मेरे साथ। नहीं। तुम्हारा लगता है क्या है? मैं शहरी टावर चला गया, तुम भी साथ चलोगी। उस केस की पैरोकारी कौन करेगा? कौन मुलाकात करेगा उसकी? अगर मैं भी न मिला और तुम भी मुलाकात करने नहीं जाओगी तो खुद कर कैद खाने में वो मर जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में जरा भी बेटे की मोहब्बत हो, तेवर की नहीं, तब तुम इस गैस पर तुम लड़ोगी, इस गैस के पैरोकारी तुम करोगी और हर हफ्ते मुलाकात तुम करोगी। मैं यहाँ लेकर अपने देवर की मुलाकात करूंगी। और तुम एक जाबाज पुलिस अफसर की बीवी हो। मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम मेरे भाई की जिंदगी के लिए किसी पुलिस अफसर के पास दामन फैलाने नहीं जाओगे और किसी नेता विधायक मंत्री के पास मेरे भाई के जिंदगी के लिए भीख मांगने नहीं जाओगे। मैं वादा करती हूँ नहीं जाऊंगी। मैं एक दिन लौट कर फिर आऊंगा और इसका इंसाफ मरने मेरी पिस्तौल की गोलियां करेंगी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी, लेकिन ये दिल तुम्हारे बिना नहीं लगेगा। जाना भी कौन को मत चाहता है, लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करा लेती है। ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। जाके
जाने किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को। मेरा हरा भरा परिवार कांच के टुकड़े की तरह टूट गया। मेरे पति मुझसे कह कर गए हैं किसी के पास मदद मांगने के वास्ते नहीं जाना, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? आज मैं मंत्री रामोतार के पास जाऊंगी, उनसे खुशामद करूंगी। अगर उन्होंने मेरे देवर को छुड़वा दिया तो मेरे घर की खुशियां फिर से वापस आ जाएगी। या भगवान, हाय सर पर तीन विपतिया ऐसन कृष्ण मुरारी, दुखियारी को निबोर जाई मार। कोनी मोर चाहिना, कोनी मोर चाहिना। कोनी मोर चाहिना, कोनी मोर चाहिना। सर पर दीन विपतिया, सर पर दीन विपतिया ऐसन कृष्ण मुरारी, दुखियारी को